नमः संस्कृताय। आज हमें ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में चर्चा करनी है, समझना है, जानना है। तो आइए हम चलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के परिचय की ओर। इस परिचय में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उन ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय क्या है, इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य का परिचय या ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम ब्राह्मण है। साथ ही ब्रह्म से संयोग होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण के अन्य अर्थ भी शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म वै मंत्रः ये बताया गया है, मंत्र होता है। इसका संबंध वेद मंत्रों के व्याख्यान से होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा अर्थ देखें हम, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यज्ञ भी होता है। इनका संबंध यज्ञों की व्याख्या और विवरण से होने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ रहस्य भी होता है। वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वेदों को सरल और सुगम बनाने वाले व्याख्यापरक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो वेद अध्येताओं के लिए वेद ज्ञान की साक्षात अनुभूति कराने में सेतु का कार्य करते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। अब हम देखें कि ब्राह्मण ग्रंथों में कौन से विषयों का वर्णन किया गया है, क्या तथ्य हैं। वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 भाग हैं वैदिक साहित्य के, ये ध्यान रखना है। इनका क्रम भी है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये वैदिक साहित्य की सामान्य परिचय के लिए बहुत आवश्यक तथ्य हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। संहिता साहित्य के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का बृहद साहित्य द्वितीय क्रम पर उपलब्ध होता है। ब्राह्मण ग्रंथ अतीव विशाल, व्याख्यात्मक, गद्यात्मक, यज्ञ विधान काल का निर्देशक, उनका अधिकारी और निरूपक है। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, आख्यान, कर्म मीमांसा आदि विविध शास्त्रों के उदय का सार्थक एवं विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय को विधि, अर्थवाद, उपनिषद, इन 3 भागों में विभक्त किया गया है। विधि भाग ही ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है, जिसमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। कहते भी हैं, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, मानते हुए यज्ञ कर्म हेतु निर्वचनादि 10 विधियों सहित कब, क्यों, कैसे, किन नियमों से, किन साधनों के द्वारा यज्ञ संपन्न होवेगा आदि अनेक समाधान ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं। आगे और देखते हैं हम। अर्थवाद के अंतर्गत यज्ञ में निंदनीय, प्रशंसनीय सामग्री का वर्णन किया गया है। यहाँ निंदनीय, प्रशंसनीय सामग्री का अर्थ ये है कि यज्ञ में कौन सी सामग्री निंद है, परिहार्य है, और कौन सी सामग्री उपादेय है, ग्राह्य है, प्रशंसनीय है, यहाँ इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।
उपनिषद भाग में आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का समावेश तो है ही, साथ में विद्या, अविद्या, ईश्वरीय जगत माया, जीवन मृत्यु से मुक्ति आदि महत्वपूर्ण तत्वों का विवेचन भी किया गया है। इनके अतिरिक्त शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के वर्ण विषय बताए हैं। तो इस श्लोक में देखिएगा, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। अर्थात हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान आदि 10 साधनों को भी ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय बताया गया है। अर्थात जो साधन बताए हैं, इन साधनों के माध्यम से, इन उपकरणों के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथ का वर्ण विषय स्पष्ट होता चला जाता है। सामान्यतया ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ महत्वपूर्ण व्यवस्था, यज्ञ महत्व, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की अवस्था, नैतिकता, धर्म शब्द व्युत्पत्तियाँ, आख्यान, स्वर्ग नरक, दार्शनिक तत्वों का वर्णन उपलब्ध है। अब हम देख लें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या क्या है। सभी वेदों से संबद्ध वर्तमान काल में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल 15 है। ऋग्वेदीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, ऐतरेय और सांख्यायन। यजुर्वेदी में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और मैत्रायणी। सामवेदीय 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। अथर्ववेदीय 1 ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, वो है गौपद। अब हम यहाँ पर चर्चा करें कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण महिदास ऐतरेय विरचित ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें ऋग्वेद संबद्ध यज्ञ में होता ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन तथा सोमयाग संबंधी अग्निष्टोम अग्निहोत्रादि का उल्लेख है। और इसके 31 से 33 तक के अध्यायों में सुनः शेप नामक आख्यान में चरैवेति की शिक्षा प्रदान की गई है। सांख्यायन ब्राह्मण 30 अध्यायों में विभाजित है। इनमें अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास और चातुर्मास इत्यादि यज्ञों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। ये यज्ञों के नाम ध्यान रखना है। तो आज हमने ये जाना कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से श्रेष्ठतम कर्म अगर माना गया है तो यज्ञ। तो ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विशिष्ट यज्ञों की व्याख्या करना, उनकी विधि का ज्ञान कराना और उनके निर्वचन को बताना। इसके अतिरिक्त भी उसके सहायक कई विषय हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेखित हैं। कई उसमें आख्यानों का वर्णन मिलता है, कई कथाओं का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों से में मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये हमने आज जाना। तो अब हम अगले उसमें वीडियो में और अन्य वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों को जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार।